रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रियल टाइम तैयारियों की जरूरत है। उन्होंने दिल्ली में कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी सेनाओं को बहुआयामी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा को लेकर सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया की अहमियत पर जोर दिया। भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क स्थापित करने की नई पहल शुरू हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसे दोनों देशों के बीच विश्वास, सम्मान और समझ का प्रतीक बताया। ये परियोजना क्षेत्रीय सहयोग और विकास को नई दिशा देगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के करूर में भगदड़ हादसे के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने राज्यसभा सांसद डॉक्टर एल मुरुगन के साथ घटनास्थल का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायल लोगों से मुलाकात भी की। मंत्री ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी में दुकानदारों से मुलाकात कर नेक्स्ट जेन जीएसटी के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली लोगों को राहत और बचत दे रही है। रिजिजू ने स्वदेशी उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील की ताकि स्थानीय व्यापार और आजीविका मजबूत हो सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में 4 नई डिजिटल पहलों की शुरुआत की, जिनमें पेपरलेस रजिस्ट्री ट्रैकिंग पोर्टल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये पहल सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे विशेष कार्यक्रम के तहत हर रोज नई योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें मुजफ्फरपुर से चेरलापल्ली, दरभंगा से मदार जंक्शन और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेंगी। मंत्री ने कहा कि ये सेवाएं यात्रियों को बेहतर सुविधा और तेज यात्रा अनुभव देंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की राजधानी में बीजेपी का नया कार्यालय बनना ऐतिहासिक है और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी कि उनका सपना पूरा हुआ। ये कार्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटित हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17वें ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में विभिन्न राज्यों से आए छात्रों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि माय भारत अभियान के तहत 200 युवा भाग ले रहे हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। ये पहल देश की संस्कृति और इतिहास को समझने में अवसर देती है। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4116 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही कई विकास और जन कल्याण योजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। ये पहल राज्य के समग्र विकास और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने करूर भगदड़ हादसे को लेकर अफवाहें न फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता अपने लोगों की जान नहीं गंवा सकता, वह हमारे तमिल परिवार का हिस्सा है। स्टालिन ने रैलियों के लिए नए नियम बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। भारत की एशिया कप जीत पर शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने ट्रॉफी विवाद को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि असली राष्ट्रवादियों ने मैच नहीं देखा और ट्रॉफी न लेने का दावा एक ड्रामा है। राउत ने एक वीडियो का हवाला देते हुए सैनिक और पीड़ितों के अपमान पर नाराजगी जताई।